आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। आज बिहार में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आपके सामने हूं। बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हैं। ये कोई आज से प्रताड़ित नहीं है। साल भर से बिहार में शिक्षकों का हाल बेहाल है। जब से राजद जदयू की गठबंधन सरकार के समय में शिक्षा में सुधार के लिए ACS के पाठक को लाया गया, तब से उनके कई फरमान को लेकर बिहार के शिक्षक हैरान और परेशान। आपको याद होगा कि के पाठक को जिस समय बिहार में लाया गया था शिक्षा विभाग में, उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सरकार मुख्यमंत्री असहज थे। रामचरितमानस और क्या क्या पर वो रोज तरह तरह का बयान दे रहे थे। इससे सरकार परेशान थी, राजद भी परेशान था। इन्हीं कारणों से के पाठक जब लाए गए तो ये बात सही है कि शिक्षा मंत्री पटक्ष में चले गए। बाद में उनका विभाग भी बदला था, फिर सरकार ही चली गई, राजद सत्ता से बाहर हो गया। अब जो सरकार आई उसमें विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग का दायित्व संभाला। शिक्षकों को लेकर तब भी समस्या जस के तस रही। उसी समय बिहार विधानसभा में स्कूल की टाइमिंग को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था कि बिहार में 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग चलती थी। के पाठक ने 9 से 5 कर दिया था। इसको लेकर विधानमंडल के बजट सत्र में बड़ी हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि नहीं, स्कूल की टाइमिंग वही 10 से 4 होगी। उसी टाइमिंग सिस्टम में वही पढ़े लिखे हैं, लेकिन टाइमिंग आज तक चेंज नहीं हुई। मतलब मुख्यमंत्री ने जो हाउस में घोषणा की थी वो आदेश लागू होने से रहा। हालांकि कई बार दोनों सदनों में हंगामे के बीच तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कहते रहे कि नहीं, मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो आदेश है, लागू होकर रहेगा। जो इसे लागू नहीं करेंगे कार्रवाई होगी, और कुछ नहीं हुआ। वहीं स्कूल में कॉलेज शिक्षक का भी वही हाल है। आज बिहार के कॉलेज शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी कर्मियों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है। वो एक अलग समस्या है। राजभवन और शिक्षा विभाग में के पाठक में ठनी है। मतलब राज्यपाल ने के पाठक के आदेश को मानने से कुलपतियों को मना कर दिया है, बैठक में जाने से मना कर दिया है। इसको लेकर न सिर्फ कुलपतियों के खिलाफ 12 कुलपतियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराया गया कि भाई उन लोगों ने सरकार का आदेश नहीं माना, शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं आए, और यूनिवर्सिटी के खाते संचालन पर रोक लगी। अभी कल भी बैठक हुई, उसमें जो यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं आए तो अब उनके हटाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो, इस तरह की बात अब हो रही है चर्चा। मतलब राज्यपाल ने भी जो कुछ आदेश दिया विभाग नहीं माना, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया नहीं माना। अब इस बीच स्कूल की टाइमिंग मॉर्निंग में अभी 6 से 1:30 बजे तक हो गई है। 6 से 12 बजे तक पढ़ाई होगी और 1.5 घंटा फिर वो जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए दक्ष क्लास होगा। मतलब 1:30 बजे छुट्टी होगी। अब इसको लेकर भी फिर शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। क्या वो मानते हैं कि नहीं, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। अधिसंख्य स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ तो शिक्षकों के लिए कोई आवासीय सुविधा सुलभ है नहीं, या आवागमन भी सुविधा उस तरह से नहीं है। तो स्कूल की टाइमिंग 6:30 से 11:30 बजे तक होनी चाहिए। और अभी 5-6 शिक्षक प्रतिनिधियों ने, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने मुख्य सचिव को कल ही एक चिट्ठी लिखी है। 16 मई से 15 दिनों के लिए अब इस गर्मी के छुट्टी के बाद जो स्कूल खुले हैं उस सब जगह स्कूल की टाइमिंग हो गई है 6 से 1:30 बजे तक। अब इसका भी विरोध हो रहा है। हैरानी की बात है। देखिए, गर्मी में मॉर्निंग स्कूल हो गया है, लेकिन छुट्टी कब होगी? 12 बजे, ठीक एकदम तपती दोपहरिया के समय में स्कूल में छुट्टी होगी। मतलब बिहार भर के जो 2.25 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल से 12 बजे उनकी छुट्टी होगी। दक्ष क्लास में जो पढ़ते हैं उनकी 1:30 बजे छुट्टी होगी। अब बताइए, ये गर्मी के कारण मॉर्निंग हो रहा है और छुट्टी होगी ठीक तपती दोपहरिया में। कैसी सोच है? मुझे तो लगता है कि टाइमिंग को लेकर जो भी एक व्यवस्था कभी पहले से चल भी रही है, तो इस पर सोच बदलने की जरूरत है। आज 40, 41, 42 डिग्री तापमान है प्रदेश में। विभिन्न जिलों में अभी मौसम विभाग ने हीट वेव का ऐलान किया है।
चेतावनी जाहिर कर रखी है। अब ऐसी स्थिति में स्कूल में 16 मई से शुरू हुई है कि भाई अब क्लास 6 बजे से चलेगा। शिक्षक संगठन 6:30 से मांग कर रहा है। मुझे लगता है ये मांग भी शायद पूरी होने से रही। के पाठक तो मानने वाले हैं नहीं कि यही व्यवस्था चलती रहेगी, तो शिक्षक प्रताड़ित हैं। अब उसका है कि और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्कूल में चाहे वो 9 बजे से भी हो रहा था, सभी शिक्षकों को 9 बजे हाजिर होना है, वो 1, 2, 4 मिनट भी लेट पहुंचे तो वो अनुपस्थित, सबको एक सामूहिक वीडियोग्राफी होनी है, उसको भेजना है कहीं बीआरसी में। अब तो सब जगह जिला स्तरीय अधिकारी के यहाँ भेजा जा रहा है। और फिर पढ़ाई समाप्त होने के बाद स्कूल का जो हेडमास्टर हैं उनको फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है 1 घंटे के लिए संकुल विद्यालयों में। तो मतलब कुल मिलाकर शिक्षा में सुधार के लिए हालांकि के पाठक के कार्यकाल में उन्होंने जो कदम उठाया, एक तो एक सकारात्मक नतीजा देखने को मिला कि स्कूल में शिक्षक समय से जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति 100% हो गई है, छात्रों की उपस्थिति में सुधार हुआ। अभी मॉर्निंग क्लास की व्यवस्था लागू हुई है 6 बजे से, तो इसमें भी फरमान हुआ है कि 90% छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए 6 बजे। अब ये एक अलग समस्या है। कुल मिला जुलाकर अब शिक्षक प्रताड़ित हैं, क्या करें, कहाँ जाएं फरियाद लेकर के। अब तक तो जहाँ कहीं भी उन लोगों ने शिक्षक संगठनों की ओर से फरियाद कहीं किया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो रोज़ फरमान हो रहा है, नया फरमान हुआ है स्कूल की टाइमिंग को लेकर के। अभी देखना है कि इस पर फिर कौन सी कार्रवाई होती है। मुझे तो नहीं लगता है। अब शिक्षक संगठन भी क्या करें, लगभग 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन हो गया है। अब वो सब आपस में बटे हुए हैं। शिक्षकों के विरोध के बावजूद बीपीएससी की परीक्षा हो गई, बीपीएससी से 2 लाख शिक्षक बहाल हो गए। जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने तो कहा था कि हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त उन्हें सरकारी नौकरी का दर्जा दिया। फिर सरकार नहीं मानी, उनके लिए सक्षमता परीक्षा हो गई और लगभग 2.25 लाख शिक्षक उसमें पास भी हो गए हैं। अब इस इलेक्शन के बाद अब वो जो शिक्षक पास हो गए हैं सक्षमता परीक्षा, उनके अनुसार जो 3 जिलों का उन्होंने ऑप्शन दिया है और अंकों के आधार पर उनका फिर अब दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होना है। दूसरी सक्षमता परीक्षा भी होने जा रही है, उसमें भी 80,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दिया है। ये भी पास करेंगे तो फिर इनका भी स्कूल बदल जाएगा। कुल मिला जुला कर विभाग में शिक्षा में सुधार के नाम पर कुछ अव्यवहारिक फैसले हुए हैं। इसको निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन अब सरकार को खुद ही, जब राज्यपाल की बात नहीं चल रही हो, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी हो जा रही, मालूम पड़ता है कि सारा जो संवैधानिक तंत्र है बिहार में वो या तो असहाय हो गया है या फंक्शन नहीं कर रहा है। जिस स्टेट में मुख्यमंत्री की बात न चलती हो उसको आप क्या कहेंगे, प्रशासनिक अराजकता ही कहेंगे। अब के पाठक को बजट सत्र के दौरान सरकार ने कह दिया कि भाई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो जाना चाहते हैं, सरकार ने सहमति दे दी। अब केंद्र में उनकी कोई कहीं नियुक्ति हुई नहीं किसी पद पर, तो वो भी नहीं गए हैं अभी, और अपने ढंग निराले अंदाज में वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्कूल में कामकाज में कुछ सुधार हुआ है। अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाई हो, छात्र भी जाएं, लेकिन इस मुकम्मल व्यवस्था में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब एक के पाठक ने मिशन मोड में जो सुधार का काम किया है, उसमें जो उनके लिए अव्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक आदेश है, उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन वो तो सुनने को तैयार नहीं है। अब इस दिशा में जो बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं वो क्या करें। चुनाव के बाद, चुनाव में भी अब वो शिक्षक नाराज भी यदि हैं, जो चर्चा देखने को सुनने को मिल रही है, तो शिक्षक भी तो इसी समाज के अंग हैं, विभिन्न जाति समूह में बटे हुए हैं। अब तो शिक्षक का कोई वर्ग समुदाय है नहीं, सभी अपने अपने अलग अलग कुनबे जाति समूह में बटे हुए, तो रिफ्लेक्शन कहाँ। संगठन भी कई हैं, कुछ सरकार का समर्थक है, कोई विरोधी है। अब यहाँ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, ये 2 कभी एक बड़ा ही मजबूत संगठन होता था, अब उसकी भी पकड़ ढीली हो गई है, उसका भी कहीं कोई बहुत प्रभाव नहीं है, उसका भी हश्र वही हो गया है। इसलिए शिक्षक बिहार में बेचारे हो गए हैं, प्रताड़ित हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आप क्या सोचते हैं, बिहार में जो कुछ आज स्कूल में शिक्षकों के साथ जो स्थिति बनी है वो क्या उचित है? स्कूल की टाइमिंग जो 6 बजे से हुई है, ये क्या उचित है?
क्या ये जो एक सोच है कि 12 बजे ठीक दोपहरिया में छुट्टी होती है स्कूलों में, ये सही है? मेरी राय में तो स्कूल की टाइमिंग अब सीधे 9 से होना चाहिए। आप 9 बजे से कीजिए 3 बजे तक। इस तपती दोपहरिया में दोपहर का भोजन तो स्कूल में सुलभ होता ही है बच्चों के लिए, और तब सबके लिए सुविधा हो। ये कभी कोई अंग्रेजों के समय से ही मॉर्निंग की व्यवस्था थी, लेकिन अब जो एक मौसम का जो हाल हो गया है उसमें कहीं ना कहीं इस टाइमिंग को लेकर के, खास करके ये मॉर्निंग और डे आवर वाला जो ये व्यवस्था लागू है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि कितना व्यवहारिक, खासकर अपने राज्य के संदर्भ में। अपनी मेरी ये राय है। आप अपना कमेंट दीजिए, द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली चर्चा में जो आपके कुछ तरह के की सलाह आवे, सुझाव आएगा, हम अगली चर्चा में भरसक मेरी कोशिश होगी कि उसको भी रख के सरकार का ध्यान आकृष्ट करें और उस समस्या को